लोन आसान सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लोन आसान आपको लोन लेने के सभी तरीके और कम ब्याज दर पर लोन लेने की सभी ट्रिक्स बताता है। क्या आप आपका कर्जा नहीं चुका पा रहे? यह टॉपिक है आज के हमारे इस वीडियो का। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप आपका लोन नहीं चुका पा रहे तो आप उसे कैसे चुका सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सेल्फ असेसमेंट करना होगा कि यह डेट ट्रैप जो कर्जा आप पर आया है ये किस कारण से आया है, इसका क्या कारण है, आपको किस कारण से लोन लेना पड़ा या कर्जा लेना पड़ा। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण आपको लोन लेना पड़ा है तो वह एक वाजिब कारण है, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका डेट मैनेजमेंट प्लान करके धीरे धीरे उस कर्जे को चुका सकते हैं। किंतु अगर यह कर्जा आपको आपके मिसमैनेजमेंट या ओवर स्पेंडिंग या लापरवाही के कारण आया है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपकी क्या गलतियां हैं, आप कहाँ खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए और किस वजह से आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए आपका कर्जा हमेशा बढ़ता जाएगा। आपको यह प्लान करना होगा कि इस कर्जे को हम कैसे ख़त्म करें और आने वाले समय में हम क्या स्टेप लें कि ये कर्जा फिर से इकट्ठा ना हो। सबसे पहले आप एक बजट बनाएं और आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को डायरी में नोट डाउन करना शुरू करें। फिर आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से खर्चे अननेसेसरी है, कौन से खर्चे रोके जा सकते हैं और उन पर कार्रवाई शुरू करें। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं कुछ चेंजेस करके, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करके। आप आपके होटल के एक्सपेंसेस, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मूवीज़ और बाहर जाने के खर्चे बचा सकते हैं कुछ चेंजेस करके। आप घर में ही गेट टुगेदर कर सकते हैं। आप बाहर मूवीज़ जाने की बजाय डीवीडी पे मूवीज़ देख सकते हैं। इस तरह के कुछ चेंजेस करने से आप आपके काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि अगर आप घर में थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस करते हैं और हर महीने कुछ सेव करते हैं तो 20 वर्ष में आप लगभग 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देखिए, जिससे आपको खर्चों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कभी भी आप लग्जरी आइटम्स जैसे महंगे मोबाइल या महंगी घड़ियाँ इस पर पैसा ना खर्च करें, क्योंकि इस पर पैसा खर्च करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता और भविष्य में आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। पैसा सेव करने के लिए वॉरेन बफेट का एक कोटेशन बहुत ही अच्छा है कि अगर आप वह चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो भविष्य में आपके पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा जिनकी आपको ज़रूरत है। इसलिए उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करिए जो बहुत ज़रूरी है, जैसे खाने के खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन। फालतू चीज़ों पर पैसा ना खर्चें। आप आपकी एडिशनल इनकम बढ़ाने के लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब है या ट्यूशन्स है, जिनसे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। आपको आपके जो भी लोन से कर्जे हैं उन पर किस रेट से ब्याज लग रहा है यह आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए और उसी हिसाब से आप डेट मैनेजमेंट प्लान करें कि जिस लोन या जिस कर्जे पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज लग रहा है सबसे पहले आप उसे चुकाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज किया है और उस पर ब्याज लग रहा है तो क्रेडिट कार्ड का ब्याज 36 से 42% के बीच में होता है। सबसे पहले आपको उस कर्जे को उतारना चाहिए। कर्जा खत्म करने के लिए सबसे पहली स्टेप आपको आपका जो भी निवेश है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो कि आइडल पड़ा हुआ है, जिसका कोई
यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, आप उसे सेल ऑफ करके अपना कर्जा कम करें। आपको ये समझना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो मैक्सिमम 12 से 15% हो सकता है। बैंक एफडी के केस में वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा, किंतु आपका जो ब्याज है वो कम से कम 15% हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के केस में वो 36% भी हो सकता है। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट्स पर कमाएंगे नहीं, ब्याज में उससे कहीं ज़्यादा खो देंगे। इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि आपको आपका प्लॉट है या आपका गोल्ड है या आपका इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बेचना पड़ रहा है। आप बेचकर ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आपको आपका जो भी कर्जा है, जो भी लोन है, उसे सबसे पहले हायर रेट वाले कर्जे को चुकाकर लोअर रेट वाला कर्जा ही रखना चाहिए और उसे भी धीरे धीरे प्लान करके चुकाते जाना चाहिए। उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड का ब्याज 36 से 42% होता है और पर्सनल लोन 12 से 15%। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का ब्याज दे रहे हैं तो उसकी बजाय आप पर्सनल लोन लें और उसे क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दें ताकि आपका ब्याज कम हो जाए। और अगर आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन के ऊपर अगर टॉप अप लोन लेते हैं तो उसे भी आप पर्सनल लोन जैसा अपने पर्सनल खर्चे जैसे मेडिकल, एजुकेशन, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास होता है। तो ऐसा करके आप आपका पर्सनल लोन भी चुका सकते हैं और आपका ब्याज काफ़ी कम हो जाएगा। टॉप अप लोन का टेन्योर भी काफ़ी लंबा होता है, ईएमआई कम होती है, जिससे आपको कर्जा चुकाने के लिए समय भी मिल पाएगा। तो आप सभी लोन्स के रेट ध्यान में रखें कि किस लोन का कितना रेट है और ज़्यादा रेट वाला लोन आप पहले चुकाएं और कम रेट वाले लोन को धीरे धीरे आप आपके एक्सपेंसेस कम करके, इनकम बढ़ा के, प्लान करके चुकाते जाएं। जीवन में आपको कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हो सकता है आपको लोन की आवश्यकता हो। हाउसिंग लोन एक अच्छा लोन होता है जो कि भविष्य में आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, किंतु लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना ज़रूरी है। इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि आप आपका लोन टाइमली चुकाते रहें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट ना हो और भविष्य में आपको लोन लेने में किसी भी तरह की समस्या न आए। ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellliveWell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।